चाहिए वो डॉक्टर हो गया, आँख का डॉक्टर हो गया। समझिए आँख के डॉक्टर को भी अपनों को जरूरी है कि भाई एक अच्छा डॉक्टर ले लीजिए। अरे फिजियोथेरेपी ऐसे 3 डॉक्टरों की हमारी मांग है, 3 डॉक्टर। सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, मोहम्मद साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में मोहम्मद साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान। और चार्जशीट भी दाखिल की, उसमें आसिफ अंजुम ने अपने लिए बेल भी मांगी है और वो बेल के ऊपर कोर्ट ने नोटिस निकाला है। लेकिन चूंकि मल्टीपल ऑफेंसेस रजिस्टर किए इसलिए उनको दोबारा छौनी पुलिस स्टेशन ने हाजिर की। मस्जिद अहले सुन्नत गुलशन रजा की नुमाइंदगी कर रही है। तशरीफ लाए हाजी साहब का इस्तेमाल करें। सुलेमान नेमन साहब से गुजारिश है रहते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आई और घर घर तलाशी लेने लगी और नौजवानों को पकड़ने लगी। तकरीबन 500 लोगों पर उन्होंने FIR किया, जिसमें कुछ नोन है 100 लोग और कुछ अननोन है नाम उन पर लगा दिए गए। आसिफ अंजुम को छौनी पुलिस स्टेशन के CR में ट्रांसफर किया गया। आसिफ अंजुम ऑलरेडी नागराज सोनोने की फरियाद पे CR नंबर 51 में ऑलरेडी मुलजिम थे, जिनकी कस्टडी चालू है। इस दौरान पुलिस ने तफ्तीश कर ली और चार्जशीट भी दाखिल की, उसमें आसिफ अंजुम ने अपने लिए बेल भी मांगी है और वो बेल के ऊपर कोर्ट ने नोटिस निकाला है। लेकिन चूंकि मल्टीपल ऑफेंसेस रजिस्टर किए इसलिए उनको दोबारा छौनी पुलिस स्टेशन ने हाजिर की जेल में से। उनके साथ अम्बोरे और दूसरे कारपोरेशन के दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर भी है। उनके खिलाफ ये इल्ज़ामत है कि कुछ पैसे लेके बनाए। आसिफ अंजुम को इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि इन्होंने जिनका दाखिला बनाए वो दाखिले में उनका कहना है कि हमने एफिडेविट नहीं किए थे और कारपोरेशन से जो ऑर्डर बना है उसमें नाम का फ़र्क है। उस बुनियाद के ऊपर कि भाई ऑर्डर एक है और जो बनाया गया ये एक तकनीकी मिस्टेक हुई है, जो कारपोरेशन की अपनी मिस्टेक है। जो कॉर्पोरेशन ऑफिसर ने बर्थ एक्सट्रैक्ट दिया तो उस पर नाम चेक करना चाहिए था। ऑर्डर एक नाम की है और इन्होंने जो दाखिले दिया दूसरे नाम का है, लेकिन उसी को इन्होंने बनाया है कि ये झूठा बनाया गया है। ऐसी तफ्तीश पर करके रिमांड रिपोर्ट मांगा था, आज प्रोड्यूस किया गया है उस केस में और अदालत ने सबको पुलिस कस्टडी दी। शायद 3 दिन की दी है, सुने नहीं थे, ऑर्डर नहीं देखे, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने कहा पुलिस कस्टडी दे रहे हैं। और चूंकि ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में और मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन हो गया है, इंशाल्लाह जैसे इनकी जुडिशियल कस्टडी हो जाती है हम बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दें। इतना पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया साल भर के अंदर अपन 1 करोड़ के ऊपर ही देते 2 करोड़ रुपए डाल दीजिए। तो कम से कम ये तीनों चीज रहेंगी ना तो लोगों के लिए आज वक्त की एकदम जरूरत है तीनों चीज। इसके लिए हम लोग साहब से मिलने के लिए हाँ पैनल पे लेकर कुछ भी अगर अपना डॉक्टर होना चाहिए। तीनों चीज आज बहुत जरूरी है। देखो छोटे से दांत का क्या गाने कर जाते हैं डॉक्टर लोग 2-3 हज़ार रुपए लेकर गरीब नहीं दे पाता। अगर इतनी खराब है ना तो भले पैनल के ऊपर लेना चाहिए, वो डॉक्टर हो गया, आँख का डॉक्टर हो गया। समझिए आँख के डॉक्टर को भी अपनों को जरूरी है कि भाई एक अच्छा डॉक्टर ले लीजिए। अरे फिजियोथेरेपी ऐसे 3 डॉक्टरों की हमारी मांग है, 3 डॉक्टर। कारपोरेशन के अंदर अपने पैनल के ऊपर लेकर और अभी वाडिया चालू होने वाला है, उसके पहले सब प्रोसीजर हो जाना चाहिए। अभी आपसे मिलने के बाद हम लोग आयर मैडम से भी जाके मिलेंगे। आयर मैडम वफात पर जो पोस्टर लगाया गया था कानपुर के अंदर, वहाँ पर कुछ जहन के बीमार लोगों ने उनको ऐसा लगा कि भाई ये नई रिवायत है, जबकि ये नई रिवायत नहीं है। ये 1400 साल से चलती आ रही है और आगे भी चलती आएगी। जन्मदिन मनाना हर समाज के अंदर मनाया जाता है, लेकिन कुछ फिरका परस्तों ने जब वो पोस्टर देखा तो उस पर आपत्ति जाहिर की और उन लोगों ने, जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था, उस पर FIR दर्ज की। इसी तरीके से सारे मुल्क, पूरे मुल्क के अंदर अभी ये आई लव मोहम्मद का बहुत जोर चढ़ रहा है और सब तरफ कुछ ना कुछ निवेदन वगैरह दिया जा रहा है। मालेगांव में भी बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और दूसरे शहरों में भी लगाए गए और दूसरे शहरों में भी कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई है। मैं समझता कि 1000 के ऊपर FIR दर्ज की गई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं
राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। ये मुस्लिम समाज ही के ऊपर नहीं बल्कि हर समाज के लिए अगर आप सोचते हैं तो सब के लिए नाइंसाफ़ी है। ये बाबा साहब का देश है और संविधान ने सबको हक दिया है, तो हम संविधान के दायरे में रहते हुए ये सब काम कर रहे हैं। अगर वो पुलिस वाले ने संविधान से हटकर काम किया है तो उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। यही आज हम निवेदन देने के लिए आए थे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से माननीय अपर जिलाधिकारी साहब इन्हें निवेदन दिया गया है। निवेदन देने का मकसद है कि गए 5 तारीख को ईद मिलाद के जुलूस के अंदर कानपुर के अंदर, रावतपुर के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो ईद मिलाद का जुलूस निकाला था और मोहम्मद साहब के शान के अंदर उन्होंने आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया था, लाइटिंग होर्डिंग लगाई थी, कुछ पोस्टर लगाए थे, तो उसके वजह से कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उस योगी सरकार ने जो लोगों ने ये आई लव मोहम्मद के जो बैनर लगाए थे तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जितने भी 15-20 जो बेगुनाह लोग थे उनके ऊपर FIR दाखिल की और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। तो इसके वजह से पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज में और ख़ास तौर से जो अमन पसंद समाज के धार्मिक जो लोग हैं सभी के अंदर बहुत बड़ा रोष है कि ये किसी धर्म के ऊपर और धर्म के लोगों को दबाने की एक बड़ी कोशिश है, एक साजिश है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान के अंदर जो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वातंत्र और धार्मिक स्वातंत्र दिया गया है, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारी पार्टी की ओर से हम इस बात का जाहिर निषेध करते हैं और जो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो FIR दाखिल हुई है, जो गुनाह दाखिल किया गया है, तो हम राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी जी मुर्मू इन्हें निवेदन करते हैं, माननीय अपर जिलाधिकारी साहब इनकी जानिब से, कि जितने भी गुनाह दाखिल हुआ है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए और मुस्लिम समाज को, ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, इसमें हमें भी खुली सांस लेने का अधिकार है, हमें भी हमारे धार्मिक मजहबी जितने भी बात है हमें रखने का अधिकार है। ये साबित हो सके आने वाले दिनों में अगर ये गुनाह आप लोग अगर पीछे नहीं लेते हो तो बहुजन समाज पार्टी इसका जवाब देंगी और योगी सरकार को नहीं, इस देश के अंदर जितने भी फिरका परस्ती पार्टियां हैं, ताकत है, ऐसे सभी पार्टियों को इस देश से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुमा सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जारी मस्जिद अहले सुन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मुसल्लियान और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज़ नजमी साहब जो यहाँ के ख़तीब व इमाम हैं, इनकी जानिब से एतराफ़ ख़िदमात की तकरीब नमाज जुमा से पहले मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुख़य्यर कौम मिल्लत हाजी अब्दुल मजीद नूरी साहब, हाजी रियाज़ अहमद साहब दूध वाले, हाजी सईद नूरी साहब, हाजी जाहिद साहब, इन लोगों के एज़ाज़ में ये तकरीब थी और ये इसलिए थी कि इन हज़रात ने शहर मालेगांव में अहले सुन्नत व जमात के लिए कई मसाजिद के लिए इन्होंने ज़मीनें वक्फ़ की और मसाजिद तामीर की। इन्हीं लोगों के एज़ाज़ में आज की इस तकरीब को मुसल्लियान मस्जिद अहले सुन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने मुनक़्क़िद किया और हम भी यही पैगाम कौम के लोगों को देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे सरपरस्तों ने, हमारे बड़ों ने
कौम की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए जब उन्होंने महसूस किया कि कौम को मसाजिद और मदारिस की ज़रूरत है, तो उन्होंने मसाजिद और मदारिस के जाल बिछाकर कौम की ज़रूरत को पूरा किया। ये ज़रूरत थी तो इन्होंने इस ज़रूरत को पूरा किया। अब आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इनको चाहिए कि ये आने वाले जो दौर हैं उस दौर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखें कि उस दौर की ज़रूरत क्या है। आज के दौर की ज़रूरत ईमान को बचाने के लिए मसाजिद और मदारिस थे, जो कि हमारे बड़ों ने उसको बनाया और बनाकर हमारे लोगों के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। अब आने वाले दौर में ईमान को बचाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके लिहाज से, उसके मुताबिक आने वाले जो लोग हैं, हमारी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, अब उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आने वाले दौर में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें, उस चीज़ को सामने रखें। जैसे आज हमारी बच्चियाँ दूसरों के यहाँ जाकर अपने ईमान को बेचती हैं, ख़ास तौर पर तालीम के नाम पर। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, नौजवान है ख़ास तौर पर, उन लोगों को चाहिए कि अपने जो अखराजात हैं उन अखराजात को शॉर्ट करें, कम करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें और उन ज़रूरतों को कम करके पैसे बचा करके कौम के लिए कोई आला तालीम गाहें कायम करें। ऐसे ही हमारे कौम की जो आने वाले दौर में जो ज़रूरत है, वैसे तो हर दौर में ज़रूरत रही है, लेकिन आने वाले दौर में ईमान को बचाने के लिए जो ज़रूरत होगी वो इलाज है। इलाज हमारे यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर इमदादी तौर पर जो है मरीज़ों का इलाज किया जा सके। सुन्नी दावत इस्लामी ने जो हॉस्पिटल कायम किया है वो शुरू होगा, उसमें भी इसी तरीके से इलाज होगा, लेकिन एक हॉस्पिटल जो है काफ़ी नहीं है। कौम को चाहिए कि हर इलाके में, हर शहर में, हर रियासत में इस तरीके के कॉलेजेस, आला तालीम गाहें और हॉस्पिटल कायम करें। हमारी कौम के पास पैसे हैं, माल की फरावानी है, लेकिन बस इतना है कि जितना पैसा है, जितने माल है, उतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतों को कम करें और ऐसे ही अखराजात को कम करके कौम के लिए जो चीज़ें आइंदा ज़रूरत बनने वाली हैं ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन चीज़ों पर नज़र रखकर उन चीज़ों को तामीर करने की कोशिश करें। यही पैगाम आज हमने नमाज जुमा में कौम के लिए दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिन लोगों ने शहर मालेगांव में मसाजिद तामीर की बिलखुसूस हाजी अब्दुल मजीद रज़वी साहब, हाजी रियाज़ अहमद साहब और उनके हाजी अब्दुल मजीद साहब के साहबजादगान, इन लोगों ने काफ़ी मेहनतें की और काफ़ी ज़मीनें इन लोगों ने मस्जिद के लिए दी हैं। अल्लाह पाक इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन के लिए अल्लाह पाक इनके लिए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और हम सबको कौम की ज़रूरत को सामने रखकर उसके मुताबिक काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी। उलमा इकराम ने जो साथ सब कुछ तो बयान कर दिया। मैं सिर्फ कौम के लिए इतना बोलूँगा कि दामे दर में सुगने कोई भी तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे तो कौम में ताकत बहुत है। अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत मोहम्मदी में ताकत बहुत अता की है। 10-5 रुपये की ताकत को आप लोग कम समझते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग एक हो करके उलमा इकराम का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा इकराम जो अंबिया के वारिस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अंबिया के वारिस करा दिया है, तो इनकी मदद करना चाहिए। इनके शाने बशाना अगर पब्लिक खड़े होती है, वो ये ना सोचे कि भाई मैं 10 रुपया दूंगा तो क्या होगा, 100 रुपया दूंगा तो क्या होगा। ये 100 रुपया 10 रुपये में इतनी ताकत अल्लाह ताला ने तबारक ताला ने रखा है कि अगर आप लोग अगर इनका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये जो है आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो है मसाजिद, मदारिस, हॉस्पिटलें और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीरुल कादरी साहब ने ये भी एक पैगाम उम्मत को दिया है कि इन लोगों ने अभी जो है स्कूल की तरफ भी जो है निगाह की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक कॉलेज चालू है हेरा स्कूल के नाम से। और अभी जो मैंने ज़मीन वक्फ किया उसमें भी मैंने उनको ये एक पैगाम दिया है कि उसके अंदर भी एक कॉलेज अगर हो सके तो उसमें भी आप लोग एक कॉलेज का नज़्म करें और एक हॉस्पिटल का करें। रिसर्च सेंटर रहेगा उसमें इंशाअल्लाह, लाइब्रेरी रहेगी, दारुल उलूम रहेगा और मस्जिद रहेगी 92 सब की। ये 92,000 स्क्वायर फुट और 92 सब की मस्जिद से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद जो है 92 होता है। उस हिसाब से मेरी ये तमन्ना थी कि भाई मैं अपने हयाती में 92 मस्जिद की सब बना सकूँ, कायम कर सकूँ, लेकिन
मुझको ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने ये काम जो है सैयद साहब के सुपुर्द किया और इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये काम मैं रहूँ ना रहूँ इंशाल्लाह ये पूरा होगा, इंशाल्लाह ये पूरा होगा। तो मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास भाड़े की साइकिल के लिए पैसा नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने अल्लाह की राह में कदम बढ़ाया, अल्लाह ने आज मुझे इतना नवाजा कि मैं आज आपके सामने हूँ। तो मुझे मेरा यही पैगाम है आवाम को कि आप ये ना सोचें कि भाई ये कम से क्या होगा, ज़्यादा से क्या होगा। आप खाली ये कोशिश करें, कोशिश करना अपना काम है, मदद अल्लाह करेगा और उसको पाए तकमील पे इंशाल्लाह अल्लाह ही पहुँचाएगा। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीरी जमात एस अमीनुल हसन साहब ये जमात के तंजीमी दौरे के तहत यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन उसकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए हमने 2 अवामी प्रोग्राम उनके रखे। एक तो हमीदिया मस्जिद में खिताब जुमा और दूसरा यहाँ स्कर्स लाइब्रेरी में खिताब आम। मौजू उसका ये था कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और उसका नबवी तरीके से उसका हल क्या है। सूरत हाल के ताल्लुक़ से बहुत तफसीलात के साथ बातें आई दोनों मुकर्रिरीन ने, जिसमें एस अमीनुल हसन साहब और नायब अमीर हल्का जमीरुल कादरी साहब ने अपनी बातें पेश की कि मिल्लत को बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, बहुत सारे ख़दशात हैं, अंदेशे हैं और जिनको वाक़यात की सूरत में हम रोज़ आए दिन देख रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि एक तरह से हमारी मिल्लत जो है वो खौफ और दहशत का शिकार है, मायूसी का शिकार है। इस पोजीशन में हम करना क्या चाहिए हमको। इसमें जो बात ख़ास तौर से बताई गई सीरत नबवी की रोशनी में कि इसकी एक वजह तो यह है कि जो लोग खौफ के शिकार हैं वो अक़लियत की बिना पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है इस चीज़ को अहमियत नहीं दी। आप तो कलील तादाद में होते हुए भी हमेशा अपने साथियों के अंदर अज़्म और हौसला भरा और उसकी उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी और ये भी बताया कि किस तरह से जुल्म के हालत में भी खुसूसन खबीब बिन अदी रतन को पेश किया कि इंतहाई जुल्म और बर्बरियत के साथ उनके साथ लोगों में पेश आए, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे, तो उसके असरात लोगों पर पड़ते हैं। तो ये उन्होंने बताया पूरे के मुसलमानों को 2 चीज़ करनी चाहिए। एक तो इन हालात से अपने आप को लाचार बेबस महसूस ना करें, अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें, एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अज़्म और हौसला हिम्मत ना हारें, बल्कि अपने मनसब को पहचानें। बताया गया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो लोग हो जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो। यहाँ पर इस प्रोग्राम से ख़ास पैगाम जो उम्मत मुसलमान को दिया गया वो ये दिया गया कि अपने मसाइल का रोने के बजाय आप इंसानियत के लिए काम करिए। जो बिल्कुल मतलब ये जो है ना, ये बहुत मेन आइडिया था इस प्रोग्राम का कि अपने मसाइल का रोने के बजाय हम इंसानियत के लिए काम करें। और हमारी जिम्मेदारी यह है कि इस मुल्क में हमें बताएं कि इस्लाम जो है वो लोगों को जुल्म से, सितम से, नाइंसाफ़ी से निजात देता है और अमन की, इंसाफ की, मसावात की बात करता है। तो इस खतूत पर हमको काम करना चाहिए। जब हम इसके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। इसलिए कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तो आयत उन्होंने पेश की कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक हम खुद हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ आयात के और हदीस के और सीरत नबवी के वाक़यात की रोशनी में मुसलमानों को ये रास्ता दिखाया गया है कि आज़म हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ अपने फ़र्ज़ मनसबी को समझते हुए हम दायाना किरदार अदा करें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।